कैसे आपके अचीवमेंट्स रहे, अब आप क्या महसूस करती हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुरभि फ्रॉम झांसी, यूपी। यूपी कहते हैं झांसी की रानी, राइट? सुना है सबने? ओके, तो आजकल मुझे वेस्टीज में भी लोग यही कहते हैं, झांसी की रानी। चलिए, बचपन से एक ही चीज सुनी थी, पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से क्या मिलेगी? जॉब, और पढ़ने से ही आप आगे बढ़ोगे, राइट? मेरी फैमिली में 2 ही मेंबर थे, मैं और मेरी ममा। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी। तो एक ही चीज समझ में आई कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है। एजुकेशन में मैंने MBA किया इंदौर से, मार्केटिंग से। और MBA का मतलब सभी जानते हैं होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम MBA के बाद बहुत सारे लोग खुद का बिजनेस मैनेज नहीं करते हैं, वो करते हैं दूसरों के बिजनेस को मैनेज, राइट? क्योंकि बिजनेस करने के लिए चाहिए होती है कैपिटल, बिजनेस के लिए चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट। मेरे पास नहीं था। मेरे मैटरनल और पैटर्नल अंकल, कोई भी व्यक्ति बिजनेस में नहीं था। सारे के सारे लोग जॉब में थे और एक ही चीज कहते थे, बस कैंपस सिलेक्शन हो गया हैदराबाद में, वहां चले जाओ। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी मम्मा को भी एक प्रॉब्लम हुई, हार्ट डिसीज, हाइपोथायराइडिज्म विद डायलेक्टेड कार्डियोमायोपैथी, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। मैं नहीं जा सकी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई, या जो मेरी जॉब की जर्नी थी वो शुरू नहीं हुई, थैंकफुली। क्योंकि अगर हो जाती तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होती। वेस्टीज से मेरी मम्मा जो सप्लीमेंट्स थे उससे 3 साल ज्यादा जिंदा रही। मुझे ऐसा लगा कि ये वो सप्लीमेंट्स हैं और ये वो प्लेटफॉर्म है और ये वो बिजनेस है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप एक बेहतरीन बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगेन, आपके जो नियर एंड डियर होते हैं, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको पीछे खींचते हैं। एक ही चीज बोले, सुरभि क्या कर रही हो? MBA कर लिया, उसके बाद शैम्पू तेल बेचोगी? क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, उन्हें नहीं पता ये लीडर्स क्या है, उन्हें नहीं पता कि इसमें हम कितनी ऐसी चीजें हैं जो पा सकते हैं, उन्हें नहीं पता कि जो डेयर टू ड्रीम बताया गया है वो हम पूरे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सपने हैं वो हम यही देख सकते हैं, राइट? लेकिन एक चीज, मेरी मम्मा की डेथ हुई, मैं लाइफ में अकेली रह गई। लेकिन एक चीज मैंने वेस्टीज से जानी कि वेस्टीज में आपके पास इतने लोग हैं, इतनी डाउन लाइन्स हैं, इतने आपके वेल विशर्स हैं कि आप कभी सिस्टम में अकेले नहीं हो सकते। आज मेरा 8 स्टेट में नेटवर्क है और मैं कहती हूँ कि मैं जिस स्टेट में खड़ी हो जाऊं जहां मेरा नेटवर्क है, मेरे सारे लोग आ जाएंगे जब मुझे उसकी जरूरत है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें लोग आपके साथ खड़े हों, केवल एक ही बिजनेस है, वेस्टीज। और वेस्टीज ने ही मुझे मेरा लाइफ पार्टनर दिया। लोग कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, मैं कहूंगी वेस्टीज ने बना दी जोड़ी। तो जो लोग सिंगल हैं वो अपना लाइफ पार्टनर भी चुन सकते हैं वेस्टीज के अंदर। थैंक यू वेस्टीज, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह, इतना प्यारा प्लान जिसमें आप लोगों को सक्सेस कर सकते हो। आज मुझे अच्छा लगता है, लोग कहते हैं मैम मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह जीना चाहती हूँ, आपकी तरह सपने देखना चाहती हूँ। तो ये वो जगह है जहां अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो। लेकिन अगेन, वेस्टीज की जर्नी बहुत टफ थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी समझ नहीं आता था। क्योंकि एक ही चीज तो थी दिमाग में जो भर दी जाती थी, बचपन से भर दी जाती थी कि जॉब 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 जॉब, और बिजनेस ऐसे नहीं होगा। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है और रियली नहीं है, खासतौर से लड़कियों के लिए, जो कहते हैं ना लेडीज के लिए। लेकिन वेस्टीज ने प्रूव किया है, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ का इतना जो फैमिलियर एनवायरनमेंट है वो इतना बेहतरीन है कि यहाँ हर लड़की, हर लेडी सेफ है अगर आप अपनी गरिमा के साथ पूरा बेहतरीन तरीके से काम करते हो। वो प्लेटफॉर्म आपको वेस्टीज देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक ही प्रॉमिस है खुद से, वो ये है कि कंपनी का जो टारगेट है कि 2018 में 50% महिलाएं होंगी जो 10 लाख रुपए महीने कमाएंगी, और आई विल बी वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।